हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम आज अपना अगला चैप्टर जो आर्थिक नियोजन, मैंने सिर्फ आर्थिक नियोजन पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, उसके आगे की चर्चा करने वाले हम भारत में आर्थिक नियोजन। तो हमारा जो आज का चैप्टर है भारत में आर्थिक नियोजन, ठीक है, तो हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, करेक्ट। तो हम आज इसको पढ़ने वाले हैं कि भारत के साथ जो कुछ हुआ, पीछे से पढ़ते हुए आप यहाँ पर आए हैं, ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो सर्वोचित है, और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप पहले जाएं और सब वीडियो देखें, उसके बाद ही यहाँ आए, तो ही आपका ये वीडियो देखना थोड़ा साकार हो पाएगा। और जो कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था वो तो पिछले वीडियो में था, और अब जो फीड करना है माइंड में, सीधा डाटा फीड करना है, एक प्रक्रिया देखनी है, ठीक है, और डाटा फीड करना है। ये जो डेटा है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है एवरी, जितने भी पेपर होते हैं, ठीक है। आज ही जब भी आपने इसको देखा, पुराने पेपर खोल लें, यहाँ पे जो सन वगैरह लिखी हैं, ठीक है, कुछ योजनाओं के नाम लिखे हैं, समिति का गठन हुआ है, ठीक है, लोगों के नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक। तो मैं पूरा की पूरा पढ़ा भी दे रहा हूं और मैं याद भी कराऊंगा। उसके लिए कैसा कैसा क्या करना है वो मैं बताऊंगा। उसी डिजाइन और पैटर्न में आप मेरे साथ चलोगे तो आपका वीडियो खत्म होते तक के मेरे साथ ही में पूरा की पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। क्लियर? तो हम स्टार्ट लेते हैं भारत में आर्थिक नियोजन, ठीक है। तो भारत में आर्थिक नियोजन ये नहीं कि स्वतंत्रता मिली 1947 में उसके बाद हुआ। आर्थिक नियोजन जो शब्द है, लिखा है जो आर्थिक नियोजन, प्रीवियस वीडियो में पूरा पढ़ा चुका हूं मैं, है ना, क्या होता है कैसा होता है, बस। तो ये जो चीज आई ये कब आ गई थी भारत में? तो भारत में जो आर्थिक नियोजन आया है, ठीक, तो 1930 का जो दशक था, 29-30 की जो मंदी थी, महामंदी, वैश्विक महामंदी, उसके बाद से लोगों की बौद्धिक स्तर पर, ठीक है, बुद्धि पर और राजनीतिक चर्चाओं में इस शब्द की व्याख्या और चर्चा लगभग आ गई थी। लेकिन उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने इंडिया के लिए इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक। तो ऐसा चलता रहा। लेकिन 30 के बाद जो 1934 का सन आया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही, ठीक है, यहां मैंने कुछ लिख के रखा हूं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की, ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी सुनियोजित शुरुआत यहां से हो चुकी थी, लेकिन औपचारिक तौर पर नहीं, ठीक है। तो क्लियरली औपचारिक तौर पर कब होगी उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन एक प्रकार से यदि बोला जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी एक शुरुआत नियोजित ढंग से हो चुकी थी, एक प्लानिंग के तौर पर हो चुकी थी। तो उस पर कुछ विशेष बिंदु और पॉइंट है, ठीक है, मैं पूरा डाटा फीड करवाऊंगा। थोड़ी सी लिंक सेटअप जमा ले हम, जो हमको टॉपिक पढ़ना है उसका, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अंग्रेजों ने कोई विशेष ध्यान दिया नहीं। अब अंग्रेजों ने विशेष ध्यान दिया नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई प्रभाव पड़ा नहीं। तो इसकी जो आर्थिक नियोजन की उपयोगिता सिद्ध हुई है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हुई है, ठीक। लेकिन उसके पहले भी कुछ हद तक कुछ काम किए गए हैं, तो वो कामों को देखना और जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हुई हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, वो आगे की सीढ़ियों का काम है। तो हम एकदम से ऊपर चढ़ने से रहे, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। तो बिल्कुल हम प्रथम सीढ़ी से स्टार्ट लेंगे कि कहां से इस काम की शुरुआत हुई है। क्या क्लियर है यहां तक हम? बिल्कुल। अब हम आगे देखते हैं, ठीक। तो अब क्या हुआ भाई, नियोजित अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाया गया, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव आए, ठीक, विभिन्न प्रस्ताव जो कि इस प्रकार से यहां पर उल्लेखित कर चुका हूं मैं, ठीक। कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पर आज भारत आ चुका है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सन है, कुछ योजनाएं हैं, और उन योजनाओं के कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट उद्देश्य हैं, और उन उद्देश्य के पीछे काम करने वाले कुछ व्यक्ति हैं, ठीक। पूरी की पूरी ये चारों जो चीजें मैंने बोला हूं, पढ़ाने वाला हूं, पूरा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा ध्यान देकर पढ़े, एक एक शब्दों को लेकर पढ़े, ठीक है, मजा जाएगा, ठीक। और स्टार्ट करते हैं हम। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले आप देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने 1934। कब? 1934। तो 1934 में क्या कर दिया गया, योजनाबद्ध तरीके से, सुना, या कॉपी पेन लेके बैठे हो तो लिख भी लें, तो लिखना भारतीय अर्थव्यवस्था की योजनाबद्ध तरीके से शुरुआत सन 1934, ठीक। उसके बाद लिखना किसके द्वारा? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, ठीक। तो एम विश्वेश्वरैया ने एक बुक लिखी है, कौन सी बुक? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। कौन सी बुक लिखे? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो ये बुक किसकी हो गई? एम विश्वेश्वरैया की। एम विश्वेश्वरैया कौन है?
ठीक है, ये एम विश्वेश्वरैया वही जो राहुल गांधी जी को बोलते नहीं आता वही वाले एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। तो ये बहुत सुप्रसिद्ध इंजीनियर और हमारा जो मद्रास प्रांत, ठीक है, सॉरी मद्रास प्रांत बोल रहा हूं, मैसूर प्रांत जो था उसके पूर्व गवर्नर भी, दीवान भी रह चुके हैं, ये वही व्यक्ति हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, क्लियर है यहां तक, कब 1934। तो यहां जो मैंने लाइन बोली कितनी इंपॉर्टेंट है ये, मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूं आज वीडियो में जानबूझ के, क्योंकि पकड़ पूरी मजबूत करना पूरा मस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो आइए हम यहीं पे जो बात कर रहे हैं उस पर बात करें आगे। तो उन्होंने क्या कर दी, एक बुक लिख दी और इसी बुक में क्या बात कही कि यार 10 वर्षों के लिए कोई एक योजना आनी चाहिए और उस योजना के उद्देश्य होनी है क्या। अब कोई योजना बनी तो कोई ना कोई उसका क्या होगा, उद्देश्य होगा। तो योजना के उद्देश्य क्या थे, एक पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे आप, नेशनल इनकम दोगुनी की जाए, ठीक है। उन्होंने इस बुक में बात किया कि यार देखो 1934 में भारत जब आजाद नहीं हुआ था, जब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रूल कर रही थी, तब इन्होंने अपनी बुक में सुझाव दे दिए थे कि भाई नेशनल इनकम दुगनी करो, ठीक, कैसे करना है, औद्योगिक उत्पादन जो है उसको बढ़ाना है, दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट लिखे लघु और बड़े उद्योगों में वृद्धि, ठीक है। ये तीनों चीजों से आपको क्या समझ में आया, पहले हम पढ़ चुके, नेशनल इनकम में वृद्धि होगी तो क्या होगा, देश दिखेगा ऊपर, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या बोला मैंने, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, वही लघु कुटीर उद्योग जो हैं, ठीक है। तो लघु और बड़े उद्योगों को बढ़ाना, ये इतनी पिक्चर किसकी हो गई, इसकी बस, ठीक। अब इसी के बाद जस्ट बात क्या हुआ, 1934 के बाद फिर 1934 का टाइम पीरियड, तो भैया एक संगठन आया जिसका नाम क्या जाना जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, फिक्की, FICCI, क्या नाम है, फिक्की। अब ये जो फिक्की है तत्समय के, उस समय के, किस समय के, उस समय के, ठीक। तो उस समय के जो भारत के प्रमुख उद्योगपति थे, प्रमुख उद्योगपति, उन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम क्या रख दिया, फिक्की, क्या रख दिए, फिक्की, ठीक है। तो फिक्की जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर, ठीक है, एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एंड इंडस्ट्रीज, ठीक। ये मैंने बोल दिया, आप लिख भी लो, ठीक। ये इसका फुल फॉर्म है, उतना ज्यादा काम का नहीं है। अब ध्यान क्या रखना है, फिक्की की स्थापना कब हुई, 1934। अब ये जो फिक्की थी ये क्या था, मैंने बताया, जो औद्योगिक संगठन थे, औद्योगिक संगठन था एक, मतलब उस समय के जो बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति थे उन लोगों के द्वारा मिलकर एक संगठन बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया, ये। तो ये शॉर्ट नेम क्या हो गया, फिक्की। और ये इसी ने बोला, इसने आया और इसने बोला कि यार भैया कि जो राष्ट्र है हमारा, ठीक, उसका क्या होना चाहिए, राष्ट्र हित के लिए राष्ट्रीय नियोजन होना चाहिए। तो राष्ट्रीय नियोजन होना चाहिए, राष्ट्रीय नियोजन के महत्व को किसने समझा, ठीक, फिक्की ने। फिक्की में कौन लोग थे, बड़े बड़े उद्योगपति, स्वाभाविक सी बात है, क्यों होना चाहिए, समझ सकते हैं हम। तत्कालीन जो उद्योगपति थे तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्र हित की बात तो कर ही रहे थे, लेकिन खुद तो उद्योगपति थे, तो राष्ट्र हित में ही उनका हित है और उनके हित में ही राष्ट्र का हित है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये बातें और ये चर्चाएं की जा रही थी। तो राष्ट्रीय नियोजन के महत्व को किसने समझाया, फिक्की ने समझाया, ठीक। उसी के बाद देखना 34 हो गया, उसके बाद 38, ठीक। तो 34 वाली 2 डेट हो गई हमारी, कौन सी, एम विश्वेश्वरैया। 1934 में क्या हुआ, मैंने बोला शुरू में भारतीय अर्थव्यवस्था की योजनाबद्ध तरीके शुरुआत और फिक्की की स्थापना, ठीक। एम विश्वेश्वरैया, उनकी बुक बोल दिया मैंने बार बार। आप क्या करो, ऐसी 2-2 चीज में बोल रहा हूं, उसके बाद वीडियो पोस्ट करके उतना की उतना रिपीट मारो, ठीक है। मैं वैसे ही वैसे पढ़ाने वाला हूं जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं, ठीक। अब जिन लोगों ने क्लास में पढ़ा है उनको पता है कैसे पढ़ना है, जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं वो भी कभी पढ़ लेना आके, उनको पता लग जाएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं ना, बस वैसा वैसा पढ़ो। आगे बढ़ते हैं हम। अब 1938 में क्या हुआ, ये 1938 कांग्रेस योजना आई, मतलब कांग्रेस का क्या हुआ, हरिपुरा सम्मेलन। कांग्रेस का क्या हुआ, कांग्रेस का हरिपुरा, कहां, गुजरात। तो कांग्रेस का हरिपुरा सम्मेलन कब हुआ था, 1938। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है।
जिसको किस नाम से जाना गया, कांग्रेस योजना के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, कांग्रेस योजना के नाम से जाना गया। और यहीं पर राष्ट्रीय नियोजन का महत्व जो ऊपर फिक्की ने बताया था, उसके लिए एक समिति का गठन कर दिया गया। और मैंने यहां पर ये टिक करके रखा है ये। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ, 1938 में हुआ। कहां हुआ, कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन गुजरात में हुआ। ये पूरी की पूरी चीज इंपॉर्टेंट है। और अगली चीज यहां से जो एक क्वेश्चन और बनता है, तो कांग्रेस का हरिपुरा जो सम्मेलन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। बात वही है, यहां पे जो काम हो रहा है किसकी अध्यक्षता में हो रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहल किसकी थी, तो सुभाष चंद्र बोस की पहल। तो सुभाष चंद्र बोस की पहल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में क्या हुआ, कांग्रेस का हरिपुरा सम्मेलन गुजरात में हुआ। और वहीं पर निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाए और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कर दिया गया। ठीक, अब इसके बाद आगे भी पिक्चर क्या बनती है देखो। क्यों किया गया, ताकि आर्थिक समस्याएं, जो देश की आर्थिक समस्या है और अर्थव्यवस्था का जो विकास है, तो देश की जो आर्थिक समस्या है, ठीक, और अर्थव्यवस्था का विकास की क्या बनाई जा सके, नीतियां बनाई जा सके। ठीक है, लेकिन क्या हुआ उसी टाइम 38 के बाद, ये यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, तो बाद में क्या हो गया, वहां पर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध हो जाने के कारण क्या हुआ, यहां पे इन लोग का जो काम किया जाना था उस काम में क्या आ गई, लेट लतीफी हो गई। और इन लोग के द्वारा 1948 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जारी कब की गई रिपोर्ट, तो यहां इतना इंपॉर्टेंट क्या है, 1938 कांग्रेस का हरिपुरा सम्मेलन राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक, ये तो एडिशनली पॉइंट था, मैंने बता दिया। ठीक, फिर भी यह रिपोर्ट कब जारी कर रहा है इसने, किस चीज के बाबत में, क्यों आर्थिक समस्या और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो नीति बनाना है उसके लिए कोई रिपोर्ट बनाई। तो रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1948 में। ठीक, अब इस 1948 के बीच में भारत में और क्या चीज हुई, इस 38 से 48 के बीच में, और इसके बाद क्या क्या हुआ। ठीक, तब हम उसके आगे बात करते हैं। ठीक है, इसी के बाद आगे बात करता हूं मैं 1944 देख रहे हो गया अब आप डेट, कौन सी देख रहे हो, 1944। तो एक 34, दूसरी 34, 38 और 44। 38 में कांग्रेस योजना, ये पूरा याद रखना। ठीक, फिक्की 34 और ये 34 मैंने बता चुका हूं, रिपीट करके देखेंगे आप, फिक्स हो जाएगा माइंड में। ठीक, 44 में क्या आया भाई, 1944 में बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान कब आया भाई, 1944 में आया। कब आया, 1944। अब ये बॉम्बे प्लान क्या है, तो सबसे पहली चीज तो पहले इसको सेट करो माइंड में। बॉम्बे प्लान कब आया, 1944। बॉम्बे प्लान कब आया, 1944। ठीक है, तो 1944 में क्या लेके आया गया भाई, बॉम्बे प्लान लेके आया गया। अब ये बॉम्बे प्लान क्या है, तो मुंबई में जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, ठीक, मुंबई में जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन लोगों के द्वारा मिलकर, उन लोगों ने पूरों ने मिलकर ये बॉम्बे प्लान को लेके आया। ठीक, लेकिन इस प्लान के प्रस्तुतकर्ता या प्रेजेंटर कौन थे, तो आदेशिर दलाल थे। कौन थे, आदेशिर दलाल। कौन थे, आदेशिर दलाल। ठीक, सुनना, बॉम्बे प्लान के कौन थे, दलाल। बॉम्बे के कौन थे, आदेशिर दलाल। कब आया, 1944। यही अकेले नहीं, ठीक है, JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, श्री राम सेठ, ऐसे करके कम से कम 8 से 12 जो बड़े बड़े उद्योगपति थे। इनमें से जो इंपॉर्टेंट नाम है वो मैंने बता दिया आपको, जो जिनको आप जानते भी हैं और सुने हुए हैं। ठीक, ऐसे करके पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जॉन मथई। ठीक, जॉन मथई का नाम भी याद रखना, अभी आगे फिर आएगा। ठीक, तो इतने लोगों के द्वारा, ये उद्योगपतियों के द्वारा मिलकर एक बॉम्बे प्लान लाया गया। ठीक है, इसके प्रतिपादक वो पूरे की पूरे, लेकिन प्रेजेंटर कौन है, प्रस्तुतकर्ता कौन है, लाया दिया किसने, तो आदेशिर दलाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। अब इनने क्या किए, जनवरी 1944 में लेके आए एक प्लान, 10 से 15 वर्ष की अवधि दी। तो कुछ ना कुछ अवधि के लिए रहेगी ना, योजनाएं आ रही है। तो इसमें क्या कहा गया कि यार इन लोगों ने बात की कि यार आर्थिक विकास की योजना तैयार करना है। इन लोगों का क्या कहना था, किसके लिए, आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना। तो इन लोगों ने आर्थिक विकास के हेतु क्या पॉइंट्स दिए, तो इनके द्वारा जो पॉइंट दिए गए, क्या दिए गए, क्या कृषि जो है हमारे यहाँ की, उसकी पुनः संरचना की जाए। जो भी कृषि का स्ट्रक्चर उसकी क्या हो, पुनः संरचना की जाए। फिर औद्योगिकरण पर बल दिया जाए। मतलब देखना, बात सब बहुत सारे लोग वही की वही कहेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफाई उद्देश्य है इनके, तो उतने ज्यादा ये काम के नहीं है। लेकिन पढ़ा रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि पूरा बता दूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। काम का तो ये बॉम्बे प्लान, आदेशिर दलाल,
सन, ये 3-4 चीज काम की है, ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज्यादा ये है, तो यहां जितनी जगह पे ये मिलेगा वो उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु पर बल, जो उपभोग की जाने वाली एकदम अनिवार्य वस्तु है उन पर बल दिया जाना चाहिए। इन योजना में मेंशन किए पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वाले। और क्या कहा, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, मतलब जो 60 रुपए प्रेजेंट टाइम पे थी उसको बढ़ाकर कितनी करना, 130 रुपए कर देना, ठीक। तो ये बात किसने कहां पे कही गई, बॉम्बे प्लान में, ठीक। आदेशित दलाल इसके प्रस्तुत करता है और बाकी की चीज मैंने बताई, क्लियर है। इसी के बाद फिर जस्ट 1944 में, ये जनवरी की बात हो गई 1944, अब अप्रैल 1944, कब की बात कर रहा हूं मैं, अप्रैल 1944। तो 44 में बॉम्बे प्लान आया और 44 में जन योजना आई, 34, 34, 38, 44, 44, क्लियर। जन योजना या जनवादी योजना या प्यूपिल्स प्लान, जन योजना या जनवादी योजना या प्यूपिल्स प्लान करके एक प्लान लेके आया गया और इसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे, पीपल्स प्लान के एम एन रॉय। कौन रॉय, एम एन रॉय। पीपल्स प्लान एम एन रॉय, पीपल्स प्लान एम एन रॉय। 3 से 4 टाइम क्या करना है आपको भी बोलना है, क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। बॉम्बे प्लान, आदेशित दलाल, प्रस्तुतकर्ता कौन, ठीक। इतना इतना करके बोल रहे हम, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, क्लियर है। थोड़ा सा ऐसा बोलना, ठीक, प्लीज, ठीक। स्क्रीनशॉट मार दो उसका एक, ठीक, मार दिए होगे। अब मैं आगे बात करता हूं। अब क्या हुआ, जनवादी जो योजना आई या जन योजना या पीपल्स प्लान जो 1944 अप्रैल 1944 में आया, सच बस याद रख लो, ये क्वेश्चन भी कहीं पूछा गया है बार बार, ठीक। तो क्या हुआ, यहां पर जो जनता की आधारभूत आवश्यकता है, जनता की जो आधारभूत आवश्यकता है उसको पूरे किए जाने पर अपनी जो योजना है उसके अंतर्गत बात की गई। और दूसरी चीज क्या कहा गया, कृषि व औद्योगिक क्षेत्र दोनों के विकास की प्राथमिकता को बताया गया। तो जो कृषि है और जो औद्योगिक क्षेत्र है, एक प्रकार से प्राथमिक और जो द्वितीय क्षेत्र है उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, वो प्राथमिकता पे रखा इन्होंने अपनी योजना में, ठीक है। क्या क्लियर है यहां तक के। तो 15,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावित व्यय बताया इस पे इन्होंने, ठीक, और 10 वर्ष की अवधि बताई, क्लियर है, ठीक। उतना ज्यादा नहीं है काम का, कोई कौन सी बात, सन, योजना, प्रस्तुत करना, बाकी एडिशनल जानकारी पढ़ाई लिखाई करने के हिसाब से, क्लियर। उसके जस्ट बाद अब हम आगे आएंगे तो यहां देखेंगे, देखिए जून 1945, 44 में बॉम्बे, 44 में जन, ठीक। अब 45 जून 45 गांधीवादी योजना या गांधीयन प्लान, गांधीवादी योजना या गांधीयन प्लान, ठीक। तो गांधीवादी योजना के कौन प्रेजेंटर, श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण गांधी जी, ठीक है। गांधी जी अमन शांति के प्रतीक, ठीक। तो वो क्या करेंगे बैठ के शांति में, श्रीमन नारायण नारायण हरे, है ना, ये वाला गाना गा रहे होंगे, ऐसा फिक्स कर लो। जन जन की सेवा एम एन रॉय, ठीक। जनवादी योजना एम एन रॉय, बॉम्बे प्लान आदेशित दलाल, ये प्रस्तुत करता है इनके, वैसे ही गांधीवादी योजना के कौन है, श्रीमन नारायण अग्रवाल, ठीक। अब इनके द्वारा ये प्रस्तुत करता है गांधीवादी योजना के, और गांधीवादी योजना कब आई, 1945 में आई, जून 1945 में, ठीक। तो कृषि क्षेत्र, लघु व कुटीर उद्योगों पर बल दिया, अलग अलग देखो, कृषि क्षेत्र पर, लघु और कुटीर उद्योगों पर, स्पेसिफाई एरिया डिफाइन करके वहां पे पूरा की पूरा उन्होंने क्या करा बताया। 35,000 करोड़ रुपए की लागत पे काम करना था, व्यय था इस काम को करने के लिए, ठीक। और मेनली उद्देश्य यही था इनका कि जन समुदाय का जीवन स्तर जो है न्यूनतम से ऊपर उठाया जा सके, एक अच्छा निर्वाह किया जा सके, जिसके लिए मेनली अटैच पॉइंट क्या किया, कृषि क्षेत्र, लघु व कुटीर, क्योंकि बेस जो बना हुआ है भारत का, जानते हैं ग्रामीणी स्तर पर बना हुआ था, इसीलिए, क्लियर है, ठीक। अब आगे बढ़ो, 45 के बाद 1950 मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वोदय योजना, सर्वोदय प्लान, प्रेजेंटर कौन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 1950 30 जनवरी 1950 सर्वोदय प्लान, प्रेजेंटर जयप्रकाश नारायण, श्रीमन नारायण गांधीवादी, जयप्रकाश नारायण, प्रकाश सूर्य पर कई प्रकाश आएगा तो जयप्रकाश सूर्य नारायण, ठीक। गांधीवादी श्रीमन नारायण, अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंस क्लियर। तो यहां पर जयप्रकाश नारायण, अब इन्होंने क्या कहे, ऊपर से नीचे में थोड़ा अंतर है, जो कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योग है उन पर बल दिया।
यहाँ कृषि क्षेत्र अलग था, लघु अलग था और कुटीर। तो लघु कुटीर उद्योग किसी पे भी आधारित हो उसको भी देखना है, कृषि क्षेत्र को भी देखना है। अलग से तीनों पॉइंट अलग मेंशन किए हैं कॉमा करके। यहां पे क्या बोला, जो कृषि आधारित है लघु और कुटीर उद्योग उन पर बल। क्लियर है। अब आगे बढ़ो, यहीं से देखना 45 हो गया हमारा, 50 की 30 जनवरी 50 कौन आया, सर्वोदय। कौन आया, सर्वोदय। ठीक, उसी के बाद एक और चीज है एक्स्ट्रा याद रखना है यहां पर, कोलंबो प्लान। कोलंबो प्लान श्रीलंका, तो कोलंबो की राजधानी श्रीलंका, बस वहीं पर क्या हुआ, कोलंबो प्लान आया। क्यों हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके कारण जो समस्या उत्पन्न हुई थी पूरे विश्व भर में, तो समस्याओं से निपटने के लिए एक कोलंबो प्लान करके 26 जो पूरे आसपास के जो देश थे वो शामिल होकर एक ग्रुप बनाया कि यार एक वैश्विक समस्या का समाधान ढूंढ के निपटा जा सके, जिसमें भारत भी शामिल था। तो कहीं ना कहीं ये भी अटैच है, तो इसीलिए मैंने उसको बीच में रख दिया, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो कोलंबो प्लान कब आया, 1950। कहां पर कार्यक्रम हुआ ये वाला पूरा, श्रीलंका। ठीक, रीजन मैंने बता दिया और शामिल देश कितने थे, 26, वो भी भारत। सही, क्या क्लियर हो यहां पर। ठीक, तो सामूहिक रूप से एक संभावित विकास की योजना बनाई जा सके जो शामिल देश हैं उन सभी के मध्य में। क्या क्लियर है हम यहां तक के। ठीक, अब देखोगे आप जनवरी 50, तो यहां देखो जनवरी 50 सर्वोदय, जनवरी 50, तो 1950 ये बात ध्यान रख लो आप, आपका काम यहां भी हो जाएगा। सन याद रखने, सन याद रखने। फिर 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950। तो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। ठीक, अब ये वही जगह है, ये वही चीज है जहां से भारत की एक औपचारिक, ठीक है, फॉर्मल तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मेनली शुरुआत है वो यहीं से होती है। तो यहीं से हुई योजना आयोग की शुरुआत। अब ये योजना आयोग जो है इसका काम क्या है, अभी मैं मोटे शब्दों में बस यहां पर बता रहा हूं क्योंकि हमको पूरा योजना आयोग भी पढ़ना है। ठीक, फिर योजना आयोग के अंतर्गत योजना आयोग का जो काम है योजनाओं को तैयार करना, ठीक, उसका पूरा की पूरा क्रियान्वयन कैसे किया जाना है, और योजना ऊपर से नीचे तक के जो प्रत्येक चरण चलेंगे उस प्रत्येक चरण की निगरानी रखना। ठीक, लेकिन ये जो योजना है लागू होगी कि नहीं होगी इसकी अंतिम स्वीकृति कौन देता है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये यहां लिखा मैंने, योजना की अंतिम स्वीकृति। क्लियर है। तो हमको योजना आयोग भी पूरा डिटेल पढ़ना है ना, NDC भी पूरा डिटेल पढ़ना है। ठीक, इसी के अंतर्गत ये जो योजनाएं आई हैं वो 5-5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना का जो खाका है, ठीक, पंचवर्षीय योजना जो आई है, तो 1951 से लेकर 2017 तक के 12 पंचवर्षीय योजना आई, तो वो पूरी की पूरी हम योजनाएं भी पढ़ेंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन और आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, तो 1 अप्रैल 1951। ये थोड़ा सा अभी ऐसा का ऐसे ही याद रख लें हम, इसकी भी डिटेल्ड पूरा एक, ये इसको अलग से पढ़ेंगे, इसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक, फिर इसी के अंतर्गत ये जो योजना तैयार की जाती है, ठीक, तो जो योजना तैयार हुई वही प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई, 1 अप्रैल 1951 से 56 तक चली, 5 साल की। तो 5-5 साल में जो चली ये योजना है उसके बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव और बदलाव हुए हैं, और प्रत्येक पंचवर्षीय जो योजना है उसके अंतर्गत जितनी भी कार्यक्रम होने थे, क्या हुए, क्या लक्ष्य रखे गए, कितनी प्राप्ति हुई, उन पर हम विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है क्वेश्चन बनने का। पेपर उठा के देखो ना, पेपर उठा के देखो, पता लग जाएगा, या मैं बोल रहा हूं तो वो मानो। ठीक, तो भाई ये बना, फिर ये बना, ये दोनों के बनने का रीजन क्या था कि भारत में आर्थिक नियोजन सही शॉर्ट शुरू हुए। आर्थिक नियोजन करने के लिए क्या किया गया, पंचवर्षीय योजना की रेडी की गई, तो अब उसको क्रियान्वित करने के लिए कोई हो तो ये बना, उसको फाइनलाइज्ड करने के लिए कोई हो तो ये बना। अब इनमें कौन कौन लोग होते हैं, कौन मेंबर्स होते हैं, किस पे ज्यादा भार होता है, किनका क्या काम होता है, तो इसको हम डीपली इस घर पे पढ़ेंगे। ठीक, अब यहीं से हम आगे बढ़े, ये 23 जनवरी 2003, तो 52 में ये हो गया, 52 में NDC बना। ठीक, 1950 में योजना आयोग और 1 अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हो गई। क्लियर है। अब यही 23 जनवरी 2003 इंडिया विजन 2020 क्या आया, इंडिया विजन 2020। ठीक,
तो जो योजना आयोग है उन्हीं का एक सदस्य था, कौन? श्यामा प्रसाद गुप्ता। कौन? श्यामा प्रसाद गुप्ता। उन्हीं की अध्यक्षता में इंडिया विजन 2020 23 जनवरी 2003 को लागू किया गया। और यह इंडिया विजन 2020 क्या है कि उस 2003 से 2020 तक के भारत को विभिन्न प्रकार के ऐसे वृद्धि विकास करने के लिए जो विभिन्न पहलू होते हैं उनको रखा गया और उनके सामने लक्ष्य रखे गए कि यार इतने इतने काम हमको इतने इतने वर्ष में करके रखना है। ठीक, तो इस टाइप से ये कुछ रहा, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अभी जानने लायक इतना है कि इंडिया विजन 2020 कब आया, तो 23 जनवरी 2003 में आया। कब तक के लिए? 2020, मतलब ये 2020 का जो ईयर था उससे संबंधित 20 साल, ठीक, के लिए नहीं, वहां तक के लिए। तो विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वृद्धि की जाए वर्तमान को देखकर, आगामी लक्ष्य भैया क्या रोजगार की स्थिति है तो उसको कैसे बढ़ाना है, बेरोजगार गरीबी कितनी है तो उसको कैसे कम करें, इस टाइप से उसमें लक्ष्य रखे गए और उसकी प्राप्ति की जानी थी, जो कि इसके अंतर्गत आता है। और ये किसके अंतर्गत है? इसी के अंतर्गत योजना आयोग ने लॉन्च किया था। ठीक, अब बीते समय बात हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2014, सुनना ध्यान से, 15 अगस्त 2014 को एक घोषणा की गई कि योजना आयोग और एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दोनों की मर्जिंग होके एक नई चीज बनेगी और वो बनाई गई नीति आयोग। नाम सुना होगा बिल्कुल ध्यान से। और नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015। घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2014। और अस्तित्व में कब आया? तो 2015, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग, NITI, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो कुल मिला के हमको ये भी पूरा डिटेल्ड पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। कम से कम 4-5 वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है और क्वेश्चन यहां से आता है, देख सकते हैं पेपर। तो मैं इसी के वीडियो रेगुलरली अब देने वाला हूं, पूरी की पूरी डिटेल्ड चर्चा करूंगा, बात करूंगा। क्लियर है यहां तक के? तो यहां तक की कहानी कुछ ऐसी रही कि भारत में आर्थिक नियोजन स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक की गया और उस पे काम कैसे किए गए। तो अब हम उसके अंदर बात करेंगे कि यार ये जो पिक्चर यहां बनी थी इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, इन लोग के द्वारा मिलकर जो पंचवर्षीय योजनाएं लाई जाती थी उसमें क्या क्या होता था, तो हम ये पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मजा आया होगा, तो उतने ही मजे से नीचे मुझे जरूर बताएं और अपने दोस्तों, साथियों और मित्रों के साथ इसे जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है ना? तो कुछ आगे की बात कर लूं मैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी सी लिंक छोड़ के चले जाऊं यहां पे आप लोगों के लिए कि अब हमको क्या करना है। तो भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या था? भारत एक कैसी व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो जहां पे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या है? आधारित है। ठीक है ना? तो वहां पर मतलब हमारे यहाँ काम कौन कर रहा है? निजी क्षेत्र भी काम कर रहा है, सार्वजनिक, दोनों की आवश्यकता है। तो दोनों ही क्षेत्रों पे क्या दिया जाना है? समान बल दिया जाना है। तो उस हिसाब से क्या है, काम किया जाना था। ठीक, तो भारतीय नियोजन के मुख्य लक्ष्य क्या रहेंगे? हमको कैसे न कैसे आर्थिक विकास करना है, गरीबी का उन्मूलन करना है। तो आप इन्हीं सभी बिंदुओं को मैं जो बोलने वाला हूं इसमें मेंशन देखोगे, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन 100 बार आएगा। ये कितना हुआ वो तो अभी पढ़ेंगे तो पता लगेगा। हाँ, फिर आर्थिक विकास, अरे रोजगार सृजन, रोजगार कैसे बढ़ेगा, कैसे क्रिएट किया जाए रोजगार। ठीक, तो रोजगार, जो बेरोजगारी दर है उसको कम करेंगे कैसे? जब रोजगार सृजित होगा। ठीक, तो ये मेनली हमारे लिए क्या है कुछ लक्ष्य है। ठीक, आत्मनिर्भरता, अभी बात हुई आत्मनिर्भरता की। हाँ, कैसे? आधुनिकीकरण, फिर वही संपोषणीय विकास। ठीक, तो ये मेन हमारे पॉइंट थे अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए आर्थिक नियोजन के अंतर्गत। ठीक, तो भारत में पंचवर्षीय योजना लाई गई और उसके थ्रू काम शुरू किया गया और एंड पे आते आते 2012 से 2017 में 12वीं जो पंचवर्षीय योजना, उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यक्रम भी खत्म होकर नीति आयोग आया। ठीक, तो अब हम यहाँ पे खत्म कर रहा हूं मैं, और मैं यहां से स्टार्ट लूंगा कि यार ये योजना आयोग बना, इसमें क्या कहानी किस्सा थी इसके अंदर, फिर ये। ठीक, उसके बाद पूरी पंचवर्षीय योजना, फिर इन दोनों को मिला के नीति आयोग। क्लियर है? तो इतनी और चीज हम अभी आगे इस पे देखेंगे, फिर आगे की बातें और आगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग सभी के साथ शेयर अवश्य करें इसे। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पौधों को पानी जरूर देते रहें।